हमारे भी फेवरेट क्रिकेटर होते हैं, आपके भी जैसे फेवरेट क्रिकेटर्स थे, कोई ऐसा क्रिकेटर जिसके लिए आप चाहेंगे नहीं वो खेलता रहे, मैं कमेंट्री करता रहूँ, कुछ ऐसा? हाँ, बहुत से हैं। देखिए, मैं इतना भाग्यशाली रहा हूँ कि जब मैं क्रिकेट, मेरी कमेंट्री मैंने करनी शुरू की तो उन दिनों सनी गावस्कर अपने क्रिकेट कैरियर के उत्तरार्ध में थे, लेकिन खेल रहे थे। और मोहिंदर रमानाथ, दिलीप वेंगसरकर और भारतीय स्पिन क्वार्टेट बिशन बेदी। 1987 का वर्ल्ड कप मेरा पहला वर्ल्ड कप था। तो बिशन बेदी को भोपाल में मैंने बॉलिंग करते हुए देखा, वो एक टूर्नामेंट में करने के लिए आए थे। तो मैं एक युगों के बीच में सेतु था एज ए कमेंटेटर। तो मैंने सबको देखा। तो चयन करना ऐसा बहुत मुश्किल है, लेकिन जैसे होता है ना कि जैसे ब्रैडमैन के लिए कहा जाता है, और आपने किताबों में पढ़ा होगा, मैंने बहुत सी किताबों में पढ़ा कि आप किचन में काम कर रही हैं, घर की महिला हैं, गृहिणी हैं, किचन में काम कर रही हैं और वो खाना बना रही हैं और अपने पति देव से कह रही हैं, इज ब्रैडमैन स्टिल इन? क्या वो अभी भी खेल रहे हैं? नो डार्लिंग, ही हैज़ जस्ट गॉट आउट। हाँ, अब खाना मैं राहत से बना सकती हूँ। तो इसी तरह से तेंदुलकर को खेलते देखना। देखिए, तेंदुलकर के पास एक गेंद पे 3 या 4 स्ट्रोक लगाने की क्षमता थी। वो उसको कहीं भी खेल सकते थे। और उनका हालांकि दिल में ये धुकड़ पुकड़ रहती थी कि जल्दी आउट ना हो जाए। अब जैसे सनी गावस्कर हैं, अगर आते ही उन्होंने शॉट ज़्यादा खेलना शुरू कर दिया, वो ज़माना था जब बॉल्स मायने नहीं रखती थी, और आते ही उन्होंने जल्दी से शॉट खेलने शुरू किया, तो जो क्रिकेट के जानकार अपने मित्र होते थे उनसे अपन कहते थे, अरे यार कुछ ज़्यादा शॉट खेल रहे हैं, ये जल्दी आउट हो जाएंगे। तो गावस्कर उनमें से एक थे। जो आपके प्रिय खिलाड़ी होते हैं उनको आप खेलते हुए देखना चाहते हैं तो सुनील गावस्कर हैं, गंडप्पा विश्वनाथ, उनका स्क्वायर कट, थम्पिंग स्क्वायर कट। हालांकि वो ठीक है, जितनी बार उन्होंने चौके लगाए उस पे, उससे ज़्यादा बार वो उस पे आउट भी हुए। आपकी स्ट्रेंथ ही आपकी वो बन जाती है। तो गंडप्पा विश्वनाथ की क्या कहने हैं, लोग रेडियो बंद कर देते थे उनके आउट होने पर। वो इतने, मतलब उनका खेलने की शैली इतनी कलात्मक थी। ही वॉज ए क्लास अपार्ट। गावस्कर कहते थे, कई बार मैं नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रहता था तो मैं भूल जाता था कि भैया मेरे को रन भी दौड़ना है। बेस्ट सीट पे वो बैठे होते थे, उसका लुत्फ उठाने। He was fascinated by the batting of his. कई बार उन्होंने जिक्र किया है पब्लिकली गुंडप्पा विश्वनाथ। He was Vichy was his brother-in-law also. तो उनकी सिस्टर उनसे भी आई हुई है। तो ये कुछ खिलाड़ी हैं, कुछ को बॉलिंग करते हुए आप देखना चाहते हैं कि उनको ज़्यादा आप बॉलिंग करते हुए देखें। जैसे आज बुमराह को लोग देखना पसंद करते हैं, है ना? पता नहीं, बुमराह की एक मासूमियत छलकती है चेहरे से। आपको ये लगता है कि बस आप कैसे भी करके इनसे मिल लें। अच्छा, सज्जन है, बहुत अच्छे, बिल्कुल आप उनको गुर्राते हुए नहीं देखेंगे, तेज बॉलर की तरह तेवर बहुत कभी कभार ही कभी आप उनको देखेंगे। तो कुछ खिलाड़ी होते, शेन वॉर्न, ओहो, पूरा मैदान लूट लेते थे, आप उनके चेहरे से नज़रें नहीं हटा सकते थे। और मैं आपको बताऊं, उनकी जो बॉल है, जैसे सांप फुफकारता है ना, वो इतने रेवोल्यूशन देते थे गेंद पे, सर्र करती हुई उनकी गेंदें आती थी। अच्छा, और केवल अपनी बॉडी लैंग्वेज से माया जाल बिछाकर वो खिलाड़ी को आउट कर लेते। सब माइंड गेम चलता था, पूरा माइंड गेम चलता। वो एक ग्लेडिएटर की तरह पूरे थिएटर को लूट लेते थे। तो शेन वॉर्न एक ऐसा खिलाड़ी था जिसको आप देखना चाहते थे और उनसे मिलना चाहते थे। उनकी जो कार्यशैली थी, कभी विकेट नहीं मिल रहा है तो ऑस्ट्रेलिया हमेशा दे वॉकड अप टू शेन वॉर्न, और वो गेम्समैनशिप भी करते थे। लेकिन लेग स्पिन की कला को उन्होंने पुनर्जीवित कर दिया। उन्होंने उस लेवल तक ले गए कि वो, जो कि एक लेग स्पिनर जो है स्वभाव से महंगा साबित होता है, नियंत्रण करना इतना आसान नहीं होता है, रन बहुत जाते हैं। और फिर आपको अब शुरुआत में आपको याद होगा रवि शास्त्री ने डबल 100 किया था, शेन वॉर्न का डेब्यू मैच था और उन्होंने 200 से ज़्यादा रन दिए थे। किसको मालूम था ये शेन वॉर्न की मैदान पर तूती बोलेगी, बॉल ऑफ द सेंचुरी, और वो होती थी। तो ये इस तरीके के खिलाड़ी हैं जो आपको आकर्षित, बरबस ध्यान अपनी ओर खींचते हैं।